Hello students, myself Gokuldas Swami from उडवाला। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो इस चैप्टर का आज हम क्या करेंगे, श्री गणेश करेंगे। क्या करेंगे? श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश करना मीनिंग ये क्या है? मुहावरा है श्री गणेश करना। तो इसका अर्थ क्या होता है बताओ, हिंदी में पढ़ा है तो श्री गणेश करना मीनिंग किसी कार्य की क्या करना, शुरुआत करना। तो आज हम 10th क्लास में क्या करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैप्टर की, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर का क्या कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। श्री गणेश मीनिंग किसी काम की क्या करना, शुरुआत करना। यानी गणेश जी को क्या प्राप्त है, वरदान प्राप्त है कि जब भी कोई कार्य क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, तो सबसे पहले आपकी पूजा करके और उस काम को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ये मान्यता है। तब ये क्या बन गया, मुहावरा बन गया कि श्री गणेश करना। ये एग्जाम में आ सकता है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो क्या होगा इसका, किसी काम को शुरू करना। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसके हम कंसेप्ट क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। और जो कंसेप्ट हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, उस कंसेप्ट का हम साथ में क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया और उस कंसेप्ट का हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर एंड होने के बाद, नहीं। जहाँ हम कंसेप्ट जो क्लियर कर रहे हैं उस कंसेप्ट का उसी टाइम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हर रोज़ तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है। बिकॉज ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। यानी तुम हमेशा प्रोग्रेस करोगे तभी तुम्हारे रिजल्ट में क्या होगी, ग्रोथ होगी। यानी तुम मान लीजिए अब तो कंसेप्ट तुम क्लियर कर नहीं रहे हो, अभी तुम कंसेप्ट क्या नहीं कर रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे तब तुम फटाफट क्या करने लगोगे, बुक के पेज पलटने लगोगे। तो उस टाइम कंसेप्ट को हम समझ नहीं सकते। उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो जो कंसेप्ट क्लियर करने का जो टाइम है वो टाइम अभी है। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम वर्क के कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में एनर्जी के, और उसके बाद में पावर के। 3 टॉपिक है इसमें, वर्क, एनर्जी और पावर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है। तो कार्य करने को मैं बता दूं कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कार्य करने को हमें क्या चाहिए, बल चाहिए। बल लगा के क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। बल लगा के हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी मान लीजिए हम दैनिक जीवन में बहुत सारी क्या करते हैं, गतिविधियां करते हैं जिसमें बल का उपयोग कर कार्य किए जाते हैं। जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, या हम क्या करते हैं, गाड़ी को धक्का देते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी को खींच के, खेल के मैदान में हम फुटबॉल को किक मारते हैं, ओहो, और दौड़ना। तो इन सभी को क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं। और जिसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बल की रिक्वायरमेंट होती है। और बल कहाँ से जेनरेट होता है, बल जेनरेट होगा हमारी बॉडी से, जिसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के द्वारा। तो सीधी सी लैंग्वेज में हम बोले तो कार्य करने के लिए हम सभी को ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और सभी सजीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जबकि मशीनों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ईंधन द्वारा मिलती है। शक्ति भी, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पावर की। जो शक्ति है, शक्ति भी कार्य से जुड़ी हुई क्या है, महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मीनिंग क्या है, अवधारणा है। जो शक्ति है ये भी क्या है, कार्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस है, अवधारणा है। हम उसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं जो किसी कार्य को दूसरे की तुलना में शीघ्रता से क्या करता है, संपन्न करता है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का
अध्ययन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य, वर्क, जिसको हम W से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, कार्य को। तो इसका फॉर्मूले की हम बात करें कार्य की, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीनिंग बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर F इंटू एस, ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, वर्क का। W बराबर F इंटू एस, यानी कार्य को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें बल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बल की। और दूसरी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें विस्थापन की। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, विस्थापन की, विस्थापन की होगी। ये दोनों चीज़ें होगी तभी हम क्या करेंगे, कार्य को कर पाएंगे। मान लीजिए ये कोई क्या है, बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगा के मान लीजिए ये इसकी ए पोजीशन है, ए पोजीशन हम बी तक ले जाएंगे। तो यहाँ तक हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो इसको यहाँ तक हम ले जा पाएंगे इस बॉक्स को, तभी हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है, नहीं तो हम बोलेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर हम कितना ही फोर्स लगा दे चाहे कितना भी, और इस बॉक्स को हम यहाँ तक नहीं ले जा पाएंगे, तो वहाँ पर कार्य क्या होगा, जीरो होगा, वहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। और दूसरी बात हम ये देखें, मान लीजिए कभी कभी ऐसे ढाल आ जाती है और हम साइकिल को चला रहे हैं, तो वहाँ पर पेडल मारना हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर भी वो साइकिल क्या हो रही है, चल रही होती है। तो वहाँ पर भी हम कार्य को नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ नहीं हो रही है, वहाँ पर देखो हम फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स नहीं लगा रहे, अपने आप ही वो जो साइकिल है वो जा रही है। तो जहाँ तक हम फोर्स लगा रहे थे, मान लीजिए यहाँ है क्या थी, समतल थी रोड, तो यहाँ पर तो हम पेडल मार रहे थे, बट यहाँ पर जैसे ही पेडल मारना हमने बंद किया तो यहाँ तक ही हमने कार्य किया, आगे हमने कोई कार्य नहीं किया, अपने आप चले। तो यहाँ पर भी जो नेट वर्क होगा, जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने किसको छोड़ दिया, ऐप को छोड़ दिया, फोर्स को छोड़ दिया। तो ये हुई कंसेप्ट की बात, इस टाइप से होता है कंसेप्ट। यानी बुक में तुम पढ़ना आगे, यही बातें लिखी हुई मिलेगी। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। और अब बात कर ले हम कि ये तो इसकी क्या हो गई, देखो ये बॉक्स है और इस बॉक्स में ये तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मान लीजिए जा रहा है। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम यहाँ पर लगा रहे हैं, बॉक्स को यहाँ से पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं। या मान लीजिए जो बेल है वो गाड़ी को खींचता है, तो सीधा इससे थोड़ा खींचता है, थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाता है, तो वहाँ पर एक एंगल बन जाता है यहाँ पे। तो उस एंगल का भी क्या होगा, यूज होगा। तो उस एंगल को हम क्या मान के चलते हैं, थीटा मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, थीटा मान लेते हैं उस एंगल को। तो जो उसका कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, वो क्या बन जाएगा, इसका घटक बनेगा, वो यहाँ पर एफ कोस थीटा बन जाएगा, एफ कोस थीटा। और ये एफ कोस थीटा कैसे बना, ये तुम 11th क्लास में पढ़ोगे। यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एफ कोस थीटा बनेगा। कार्य जब बल व विस्थापन थीटा कोण पर हो, यानी जो बल और विस्थापन क्या है, थीटा कोण पे है। ये तो इसका क्या है, विस्थापन है, और ये क्या है, इसका फोर्स है, बल है, और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो वर्क डन की हम बात करें तो वर्क डन यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, हमने अभी ऊपर डेफिनेशन दी कि वर्क किसको बोलेंगे, तो बल इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन कंपोनेंट, यानी विस्थापन की दिशा में घटक। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा इंटू एस। तो यहाँ पर एफ कोस थीटा ये हो गया ये कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, यहाँ तक ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। तो W बराबर क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला जेनरेट हुआ वो क्या हुआ, W बराबर एफ एस कोस थीटा जेनरेट हुआ।
तो ये यहाँ से निकल के क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया हमारा W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या हुआ, W बराबर एफ एस कोस थीटा, ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब हम थीटा की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग पुट करेंगे, अलग अलग सिचुएशन हो जाएगी थीटा के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम विस्थापन की डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसी डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स एफ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। इधर ये बॉक्स जा रहा है और इधर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो थीटा बराबर है वो क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर कोस 0 का मान कितना होता है, थीटा की कोस थीटा है, यहाँ क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। तो कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर कोस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रखते हैं। और 1 को किसी भी हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो सेम ही क्वांटिटी आती है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, यहाँ पे एफ एस हो जाएगा। और अब मान लीजिए यहाँ पर तो हम 0 डिग्री पर लगा रहे थे और अब मान ये इधर जा रहा था। अब मान लीजिए हम फोर्स इधर की तरफ लगा दे, इधर की तरफ, तो यहाँ पर जो ये एंगल है ये देखो कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, तो वो कितनी होगी, 180 होगी। तो जो कोस 180 होता है, कोस 180, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू -1 होगी। कितनी होगी, -1 होगी। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे कोस थीटा की वैल्यू, एफ एस कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एस इंटू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, -एफ एस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से अलग अलग क्या होगी, सिचुएशन क्रिएट होगी, किसके अकॉर्डिंग, इस थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये हुई बात कंसेप्ट की। यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे प्योर हिंदी में चलने वाला है चैप्टर। कोई सोच रहा होगा कि ये थोड़ा इंग्लिश में क्यों है, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन आई है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो कार्य है ये क्या है, कार्य यहाँ पर की है, की नहीं है, यहाँ पर एक है। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। यानी राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सदिश, एक तो क्या होती है, सदिश, और एक क्या होती है, अदिश होती है। एक क्या होती है, अदिश। सदिश में तो क्या होता है, जिसमें हम परिणाम के साथ साथ में दिशा को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, दिशा को भी दर्शाते हैं, दिशा को भी हम मेजरमेंट करते हैं। उसको तो क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड यानी उसके परिणाम के साथ साथ में उसकी दिशा को भी हम देखते हैं। तो सदिश राशि की हम बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सदिश राशि है। जो विस्थापन है वो क्या है, सदिश राशि है। जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। यानी विस्थापन में हम क्या देखेंगे, उसकी डायरेक्शन देखेंगे, उसकी दिशा को देखेंगे कि विस्थापन उसका कौन सी दिशा में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, वो विस्थापन हम उसका देखेंगे। और विस्थापन और सदिश राशि के एग्जाम्पल कौन कौन से है, एक तो मैंने बता दिया कि विस्थापन है, और विस्थापन के बाद में हम बात करें सदिश राशि की तो जो वेग है, वेलोसिटी, वो भी क्या है, सदिश राशि है। और जो बल है वो भी क्या है, सदिश राशि है। बल है वो भी क्या है, सदिश राशि है। जो इसको बल को याद रखना है, विस्थापन को याद रखना है, विस्थापन और बल को याद रखना है कि क्या है, सदिश राशि है। और जो अदिश राशियाँ कौन सी होती है, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ वे होती है जिसमें हम ओनली फॉर क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, सिर्फ परिणाम की बात करेंगे। दिशा चाहे कोई सी भी हो, दिशा चाहे कोई सी भी हो, वहाँ पर हम दिशा की बात नहीं करेंगे, सिर्फ परिणाम देखेंगे। जैसे बात करें हम स्पीड की, स्पीड, स्पीड है क्या है, अदिश राशि है। जो गति है वो क्या है, अदिश राशि है। स्पीड, किसी गाड़ी की कितनी स्पीड है, 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, कितनी है, तो स्पीड क्या है,
अदिश राशि है, स्पीड अदिश राशि है। और हम बात करें, स्पीड अदिश राशि हो गई, और डिस्टेंस जो दूरी है, डिस्टेंस जो दूरी है वो भी क्या है, अदिश राशि है। यानी हम देखते हैं कि दूरी कौन सी दिशा में है, ये बात नहीं करेंगे हम कि कौन दूरी कौन सी, वो तो विस्थापन की बात करेंगे। जब हम दिशा ले लेंगे कि मान लीजिए विस्थापन 20 किलोमीटर है, तो वो एक दिशा बता रहा है साथ साथ में, बट हम बात करें कि ये 20 किलोमीटर दूरी है, तो उसमें हम दिशा नहीं देखेंगे। तो ये दिशा क्या है, ये दूरी क्या है, अदिश राशि है, जिसमें हम दिशा को मेजरमेंट नहीं करते। तो ये मैंने बताई सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो जो कार्य है वो क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो कार्य अदिश राशि कैसे होगा, W बराबर तो क्या होता है, F इंटू एस होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। तो F क्या है यहाँ पर, F क्या है बोलो, बल है। तो बल तो क्या है, सदिश राशि है, और S क्या है, विस्थापन है। तो ये भी क्या है, सदिश राशि है, ये दोनों ही सदिश है। तो फिर ये वर्क है, ये अदिश कैसे हो गया। तो इसका रीज़न है, हर चीज़ का रीज़न मिलेगा तुम्हें फिजिक्स में। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर। यानी दो सदिश राशियों का जो गुणनफल होगा, डॉट प्रोडक्ट मीनिंग दो सदिश राशियों का जो गुणनफल होगा, डॉट प्रोडक्ट। ये तुम 11th क्लास में पढ़ोगे कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो दो सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो अदिश राशि होगा। क्या होगा, अदिश राशि। तो यहाँ पर जो समझने की बात ये है, W बराबर F इंटू एस है। F ये भी सदिश और ये भी सदिश, तो दोनों सदिश का हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट किया तो ये क्या बन गया, वर्ग अदिश राशि बन गई, स्केलर क्वांटिटी बन गई। तो ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कार्य के मात्रक की। किसकी बात करेंगे हम, कार्य के मात्रक की। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, कि कार्य का मात्रक लिखो। पूरी साल ये क्वेश्चन तो पूछते रहेंगे एग्जाम टेस्टों में, तो ये भी लर्न कर लो। यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क है वो भी हम इसके फॉर्मूले से निकालेंगे, हमें रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। और तुम्हें बताया जो F है, जो बल है, इसको मेजरमेंट हम किस में करते हैं, न्यूटन में करते हैं, न्यूटन में करते हैं। क्योंकि न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी क्या की थी, खोज की थी। तब उसके समान के लिए बल का जो मात्रक है वो क्या दे दिया, न्यूटन दे दिया। तो बल का मात्रक न्यूटन है। और जो एस है ये क्या, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है उसके साथ में हम डायरेक्शन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो यह मीटर में हम इसको मेजर कर रहे हैं। बल को तो हम मान लीजिए किस में लिख रहे हैं, न्यूटन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख रहे हैं मीटर में। तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। और न्यूटन मीटर ये भी एक तरह से क्या है, मात्रक। तो इसकी न्यूटन मीटर बोल दो चाहे। तो वर्क की जो मान लीजिए तुम्हें पूछ लिया जाए व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी या जूल हो जाएगी। तो ये तो हम तब बोलेंगे जब बल को हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में मेजर करेंगे। अब मान लीजिए बल को हम किस में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे डाइन में मेजर कर रहे हैं, डाइन में। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किस में मेजर कर रहे हैं, सेमी में मेजर कर रहे हैं। तब जो वर्क की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अर्ग हो जाएगी। तो 1 अर्ग या 1 जूल बराबर कितने अर्ग होंगे, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये निकालेंगे हम कैसे। तो W बराबर तुम्हें बताया, मैंने बताया अभी क्या होता है, F इंटू एस होता है। और F मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 न्यूटन, और ये भी ले लेते हैं हम 1 मीटर। तब तो क्या बन जाएगा, 1 जूल बन जाएगा। तो अब न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर कितना डाइन होता है, 5 डाइन होता है। 10 की पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। और जो 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर कितने सेमी होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है। कितना सेमी होता है, 100 सेमी होता है, 100 सेमी होता है। तो यहाँ पर लिख दिया हम 10 की पावर 2 सेमी। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी जो घात लगी है ऊपर, जो पावर लगी है, इनको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ये कितनी होगी, 10 की पावर 7 अर्ग हो गया। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, सीधा याद रख लो चाहिए। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 10 की पावर
7 अर्ग होता है। और तुम्हें उल्टा पूछ लिया जाए कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 अर्ग 1 अर्ग बराबर कितना जूल होगा, तो ये 10 की पावर -7 जूल हो जाएगा, माइनस में लग जाएगी इसकी पावर। नेक्स्ट हम बात करिए अब नोट्स। ये तुम लिख सकते हो यहाँ से लिखना तुम्हें नोटबुक में स्टार्ट करना है, वहाँ तुम हो सकता है इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाओ, तो वहाँ से तुम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो कार्य किसको बोलेंगे हम, बल लगाकर, क्या लगाकर, बोलो, बल लगाकर किसी वस्तु की विराम अवस्था में, किसी वस्तु को विराम अवस्था में परिवर्तन करना। मान लीजिए कोई वस्तु है वो चल रही है, उसको हम विराम अवस्था में चेंज कर दिया हमने, क्या लगा के, बल लगा के। या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य का परिणाम लगाए गए, अब परिणाम की बात करें, इसके रिजल्ट की बात करें हम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य का परिणाम लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वही बात आ गई, W बराबर F(s) cos थीटा। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य का परिणाम यानी मैग्नीट्यूड लगाए गए बल, ये तो देखो बल लगा दिया, और बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल की दिशा में जो घटक है वो क्या है, F cos थीटा है, हमने अभी एंगल बना के बताया था F cos थीटा है, तो हमने इसका गुणनफल किया तो ये क्या आ गया, Fs cos थीटा आ गया। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, हिंदी में सूत्र बोलते हो क्या फॉर्मूले को, तो ये हो गया कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक। कार्य बराबर क्या हो गया, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक, यानी W बराबर क्या हो गया, F इंटू S हो गया। बल व विस्थापन एक ही दिशा में, यहाँ पर जो बल और विस्थापन है वो एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में कैसे है वो मैंने अभी बताया था। ये क्या है, बॉक्स है, और इधर की साइड इसका क्या है, विस्थापन, और यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसकी डायरेक्शन देखो एक ही हो गई। यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, 0 है, तभी क्या आएगा, यहाँ पर जो Fs cos थीटा होता है, तो cos यहाँ पर क्या है 0, तो इस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा, Fs आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला Fs आया है ये तब आया है जब बल और विस्थापन दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तब बल का फॉर्मूला, इस वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू एस होगा, ऐसे होता है F इंटू एस। ये देखो क्या है, बॉक्स F है और इसको बल लगाया, विस्थापन ही देखो ये है S, और ये हमने क्या लगाया, बल लगाया, तो ये यहाँ पर आ गया। यदि बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा भिन्न भिन्न हो, यदि आ गया यहाँ पे, यानी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या है, सेम नहीं है, तो क्या होगा, देखो, हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जाता है। तो विस्थापन की दिशा में हमने बल के घटक द्वारा कितना कार्य किया वो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो बल तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, बट जो विस्थापन है इसका वो इधर की साइड में है, तो इसका बल का जो घटक हो गया वो क्या हो गया, F cos थीटा हो गया। यहाँ पे हमने एंगल इसके बीच में थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा, तो इसका जो बल का कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, F cos थीटा हो गया। तो यहाँ पे W बराबर क्या आ गया, F cos थीटा इंटू एस आ गया, F cos थीटा इंटू एस आ गया। यानी यहाँ पे लाइन क्या बोल रही है, यदि बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा भिन्न भिन्न हो, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है, बल तो इधर लग रहा है और विस्थापन इधर है, तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जाता है। तो W बराबर क्या हो गया, F cos थीटा हो गया, F cos थीटा, और फिर इसका क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट कर देंगे, गुणनफल कर देंगे इनका, दोनों घटक का, बल की दिशा में घटक और इंटू विस्थापन, तो F cos थीटा ये तो बल का हो गया घटक, और इंटू ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस S को यहाँ कर देंगे इसके पास में, तो ये क्या आ जाएगा, F S cos थीटा आ जाएगा।
यानी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा आ जाएगा। और कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। कार्य एक अदिश राशि है। तो राशियाँ मैंने बताया था अभी 2 टाइप की होती है, सदिश और अदिश। सदिश तो वो होती है जिसमें हम परिणाम के साथ साथ में दिशा को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बट अदिश में हम परिणाम के साथ साथ दिशा को मेजर नहीं करते, ओनली फॉर उसका परिणाम देखते हैं, ओनली फॉर उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। ये तुम्हारे बुक की लाइन है, कार्य एक अदिश राशि है। यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। तो अदिश राशि है तो यहाँ पर ये दोनों सदिश है, तो दो सदिश राशियों का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो क्या बनेगी, अदिश राशि बनेगी। तो कार्य क्या है, अदिश राशि है, ये लाइन याद रखना। यदि, अब यहाँ पर वापस यदि आया है, कौन सी कंडीशन अप्लाई की है यहाँ पर, यदि बल तथा बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। मैंने अभी बताया था कि जो इधर ही एफ लग रहा है और इधर ही इसका क्या है, विस्थापन है, तो यहाँ पर कोस 0 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो 1 को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ एस आएगा, तो क्या आ जाएगा, धनात्मक आएगा। तो उनकी दिशा सेम है, यदि किसकी, बल का घटक की और विस्थापन की। यदि बल तथा बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। ये सिचुएशन देखो, यदि बल या बल का घटक विस्थापन की विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने का रीजन है यहाँ पे, बिना रीजन कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि विस्थापन तो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, विस्थापन मान लीजिए एस इस डायरेक्शन में हो गया, ये फोर्स हम उल्टी दिशा में लगा रहे। ये वस्तु तो गतिशील तो इस डायरेक्शन में है, बट हम इसको रोकने के लिए इधर से क्या लगाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पीछे खींचते हैं। तो ये इसकी दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, ऑपोजिट हो गई। यहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो गया, कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो कोस 180 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। तो जो W बराबर है वो माइनस एफ एस आ जाएगा, माइनस एफ एस आ जाएगा, तो कार्य ऋणात्मक हो गया ऑटोमेटिक। तो यदि बल या बल का घटक विस्थापन की विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर जो लाइन आई है वो क्या है, वो देखो, कार्य संपन्न होने के लिए बल के द्वारा विस्थापन होना आवश्यक है। कार्य संपन्न होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विस्थापन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी विस्थापन यदि नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता ही एफ एस है। यहाँ पर विस्थापन है एस, यदि इसको एस को हटा देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो तुम्हें पता है 0 से हम किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी संख्या को, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो एफ को एस मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कोई बॉक्स है उसका विस्थापन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कार्य क्या है, 0 है। मान लीजिए कोई वॉल है, कोई दीवार है, कोई मकान है, उसको तुम धकेल रहे हो, तो उसको तुम धकेल सकते हो क्या, मकान को नहीं धकेल सकते ना, तो वहाँ पर तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो। ऐसे ही फालतू में तुम वहाँ क्या कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उदाहरण के लिए, यानी विस्थापन नहीं है तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। यानी कार्य को संपन्न करने के लिए बल के द्वारा विस्थापन होना आवश्यक है, यानी बल लगा रहे हैं तो साथ में विस्थापन होगा तभी कार्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अनाज से भरे, किससे भरे, अनाज से भरे संदूक को पूरी ताकत लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाने का प्रयास करते हैं, फिर भी हम उसे नहीं खिसका पाते, तो हमने कोई कार्य नहीं किया, भले ही आप इसमें थकावट महसूस कर रहे हो। मान लीजिए 1 क्विंटल की क्या है, अनाज की बोरी है, तुम्हें बोल दिया जाए कि इसको उठा के अंदर रखो, तो तुमने पूरी ताकत लगाई, बट तुम उस बोरी को उठा के और वहाँ से अंदर नहीं रख सके, तो तुमने कोई कार्य नहीं किया, 0 कार्य किया। भले ही तुम थकावट महसूस कर गए, पसीना आ गया तुम्हारे, बट तुमने कार्य नहीं किया। समझ में आई बात, नहीं आई तो डायरेक्ट पूछ सकते हो मुझे। दूसरी तरफ बल के द्वारा, ये तो बात हो गई ऊपर तो किसकी, यहाँ पर विस्थापन की,
कि विस्थापन होना आवश्यक है कार्य को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड सिचुएशन क्या है यहाँ पर, दूसरी तरफ बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न होता है। बल के द्वारा तो क्या होता है, विस्थापन उत्पन्न होता है, तो कार्य संपन्न होता है। बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न होता है तो ही क्या होता है, कार्य संपन्न होता है। उदाहरण के लिए आप मेज पर पड़ी पुस्तक को अपने स्थान से खिसकाने तथा पेन को नीचे से ऊपर उठाने में आपके द्वारा कार्य किया जाता है। एक तो हमने ऊपर बात की किसकी, विस्थापन की, कि कार्य के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विस्थापन की रिक्वायरमेंट होती है, विस्थापन की रिक्वायरमेंट होती है। बट दूसरी तरफ कार्य को करने के लिए बल की भी तो क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यदि F इंटू एस मान लीजिए तुम्हारे पास 20 मीटर है, बट तुम्हारे पास F क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करो तो भी इसे मल्टीप्लाई होके 20 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। तो कार्य को संपन्न होने के लिए पहली कंडीशन में तो क्या होना जरूरी है, विस्थापन होना जरूरी है, बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन, बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न हो रहा है तो बल भी क्या है, वहां पर लगना जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल तो ढलान वाला बताया था ना, साइकिल मान लीजिए ऑटोमेटिक जा रही है, तुम पेडल नहीं मार रहे हो तो वहां पर कोई कार्य नहीं कर रहे हो तुम। यदि बल F के कारण विस्थापन होता है तो विस्थापन S केवल वह विस्थापन होगा जब तक बल उसके संपर्क में हो। यानी बल मान लीजिए हम F लगा रहे हैं तो उसके कारण विस्थापन होता है, तो जो विस्थापन होगा तब तक विस्थापन होगा जो F हमने लगा रखा है, जब तक हम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि बल के वस्तु से अलग हो जाने पर वह कार्य नहीं करता, भले ही वस्तु गतिशील बनी रहे। यानी मान लीजिए ये कोई भी बॉक्स है या उसको तुम धक्का दे रहे हो, तो इसको धक्का देते जा रहे हो, जब तक तुम यहाँ पर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तब तक तो तुम क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो और साथ में विस्थापन हो रहा है। बट मान लीजिए तुमने धक्का लगा के यहाँ से छोड़ दिया और उसका विस्थापन हो रहा है, जैसे ही तुमने यहाँ बल लगाना छोड़ा तो वहाँ पर कार्य होना भी क्या हो गया, बंद हो गया, भले ही वहाँ पर विस्थापन हो रहा हो। ये बात यहाँ पे कह रही है लाइन। तो यदि बल के कारण विस्थापन होता है तो विस्थापन केवल वह विस्थापन होगा जब तक बल उसके संपर्क में हो, क्योंकि बल के वस्तु से अलग हो जाने पर वह कार्य नहीं करता, भले ही वस्तु गतिशील बनी रहे। जैसे साइकिल चलाते समय पेडल मारने तक का विस्थापन ही कार्य की गणना में शामिल होगा, जबकि पेडल मारना बंद करने के बाद का विस्थापन कार्य की गणना में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लाइन ये लिख सकते हैं कि जब तक हम वस्तु पर बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है तब तक हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बट हमने जैसे ही बल लगाना बंद किया और चाहे वस्तु विस्थापन कर रही हो, बट वहाँ पर कार्य करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, वहाँ पर कार्य नहीं माना जाएगा, वो कार्य हम कैलकुलेट नहीं करेंगे जब हमने क्या कर दिया, बल लगाना बंद कर दिया। क्योंकि W बराबर होता ही क्या है, F इंटू एस होता है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम सॉल्व करेंगे वर्ग के क्वेश्चन। थैंक्स वंस अगेन।